नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस 2026 की भर्ती में सबसे इम्पोर्टेंट वैकेंसी जो है ये मद्य निषेध का वैकेंसी है। ठीक है, मद्य निषेध दोस्तों जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैकेंसी, यानी मद्य निषेध और कक्षपाल का जो वैकेंसी है, याद रखेंगे इसका एग्ज़ाम आपको जून में होगा। कब होगा? जून में होगा। ठीक है, यानी कि जून कब आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा, मतलब 2 महीना समय है, 2 से ढाई महीना आपके पास समय बचा हुआ है। आपको एक बेहतरीन रणनीति के साथ तैयारी करना पड़ेगा, तब जाके आपका रिजल्ट होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस फॉर्म को भरा है और सभी लोग को पता है दोस्तों कि ये आपको बिहार पुलिस का पहला एग्जाम यानी कि इस साल का होने जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए अभी से तैयारी में एक बेहतरीन तरीका से लगे रहिए और एक बढ़िया प्लेटफॉर्म पे आप आए हैं। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बढ़िया से सभी लोग जो है इस तैयारी करेंगे। यहाँ पर डेली एक क्लास आपको सुबह में 8 बजे आता है और आपके बैच में इसका PDF हम एक दिन पहले दे देते हैं रात में, ताकि आप बना के क्लास करेंगे तो एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ठीक है, सभी लोग अच्छे से इस क्लास को अंतिम तक करेंगे ताकि एक एक प्रश्न आप बढ़िया से समझ सके। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि युगपथ किस कवि की रचना है। युगपथ किस कवि की रचना है, ये क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, सुमित्रा नंदन पंत, यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, उंगली पकड़ के पहुँचना, उंगली पकड़ के पहुँचना मुहावरे का अर्थ बताइए क्या हो जाएगा। इसका अर्थ यहाँ से होगा धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि हम ताजमहल देखने जाएंगे। इस वाक्य में हम जो है सर्वनाम का कौन सा प्रकार है ये बताइए। हम जो हो जाएगा यहाँ से पुरुषवाचक हो जाएगा सर्वनाम। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है ये बताइए। ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पर है, वायु का पर्यायवाची शब्द जो है बताना है। तो ये हो जाएगा अनिल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनिल, यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि कोई आ रहा है। वाक्य में कोई जो है किस प्रकार का सर्वनाम है। कोई जो है किस प्रकार का सर्वनाम है, तो हो जाएगा अनिश्चयवाचक, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनिश्चयवाचक, याद रखेंगे। दीर्घ बाहु में कौन सा समास है ये बताइए। दीर्घ बाहु में कौन सा समास हो जाएगा ये बताना है। 6 का राइट आंसर ये सी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद बताइए क्या हो जाएगा। शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद जो होगा क्या होगा, तो ये हो जाएगा शुभ प्लस इच्छा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शुभ प्लस इच्छा, यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन आइटम। ऑल आई क्या है यहाँ पर, ऑल आई। राइट आंसर क्या होगा 8 का, तो हो जाएगा वाचिंग, यहाँ से जो है इन जो है ईगरली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तुम स्कूल कब जाते हो। तुम स्कूल कब जाते हो, तो ये हो जाएगा आपको व्हेन डू यू गो टू स्कूल। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ये डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन द एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। ठीक है, दिया है ऑल हिज फ्रेंड लाफ्ड एट हिम। तो ये जो राइट आंसर होगा सी हो जाएगा, ही वॉज लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खाली जगह में दोस्तों यहाँ से आपको भरना है वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू डैश। राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा कीप ए सेक्रेट। ऑप्शन नंबर ये ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में बस आप लोगों को अच्छे से रिवीजन करते जाना है। कम से कम कोशिश रखना है कि 10 गो इंग्लिश पूछेगा तो 4 से 5 सही हो जाए, बाकी इधर आपका टेकअप हो जाएगा। इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। दिया यहाँ पर है ट्रम्प। इसका जो हो जाएगा क्या, तो 12 का राइट आंसर ये बी होगा, विक्ट्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट जो है अप्रोप्रिएट एंटोनम। एंटोनम का मतलब क्या होता है, तो उल्टा होता है। एनरिच का यहाँ से बताना है उल्टा, तो ये हो जाएगा आपको सी यानी कि डिप्लेट। आंसर क्या होगा, सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैथ का ये सवाल है दोस्तों, बनाएंगे सभी लोग। ठीक है, इसका आंसर आपको हम PDF में देंगे। आंसर ये ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है,
और आपको वैसे भी ये सब बेसिक मैथ आपको जो है ऑलरेडी हम उड़ान बैच में पढ़ाए हैं। दिया यहाँ पर है कि 52 पत्ते की एक गड्डी से जो है 2 पत्ते निकाले गए, तो निकाले गए 2 पत्ते में इक्के होने की संभावनाएं क्या हो सकती है। इसको जो बनाएंगे तो ये आपको डी निकल जाएगा। अगला यहाँ पर है इसका गुणनखंड क्या होगा, तो इसका गुणनखंड आप बनाएंगे, आंसर यहाँ से बी निकल जाएगा, यानी इन दोनों को गुना करेंगे तो इतना आपको प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक चतुर्भुज के कोणों का मान दिया है यहाँ से 3:5:9:13, सबसे बड़ा कोण, तो तीनों को चारों को क्या करिए जोड़ दीजिए। चतुर्भुज के चारों कोण का मान कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे तो देखिए 5 3 8 9 8 17 3 कितना हो जाएगा, तो 20 10 30, 30 बराबर कितना हो जाएगा, तो आपको जो है 360 हो गया। ठीक है, इसको काटेंगे तो 12 3 36, 12 आपको यहाँ से निकल गया। अब 12 13 यहाँ से कितना होता है, सबसे बड़ा पूछ रहे तो 12 गुना 13 कर दीजिए, राइट आंसर 156 आपको निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, व्यास ज्ञात करिए। व्यास यहाँ पर क्या होता है तो 2r हो जाएगा। ठीक है, तो 2r निकाल लीजिए। ठीक है, r निकाल के 2 से गुना कर दीजिए, राइट आंसर आपको निकल जाएगा। राइट आंसर ये 28 सेंटीमीटर निकलता है। 23वां पद जो है समांतर क्रम में निकालना है, क्या हो जाएगा, यानी an बराबर आपको जो है 23वां यहाँ से आपको निकालना है। तो राइट आंसर क्या होगा ये, तो ये आपका जो 19 का निकालेंगे तो ये आपको जो है a निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरलीकरण करने के लिए, सरलीकरण करेंगे तो इसका मान आपको निकलेगा ये 9/14 निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि 10% जो है 10% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर से किसी निश्चित राशि पर 2.5 वर्षों में ब्याज जो ब्याज रुपया 1623 है। जब ब्याज वार्षिक संयोजित है तो राशि क्या होगा ये बताइए। तो राशि जो हो जाएगा ये आपको 6000, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं, दिया है कि 18% हानि और 17% लाभ के बीच का अंतर जब इतना है तो दोस्तों वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए। सिंपल है क्वेश्चन, आपको बताए हैं इस टाइप के सवाल। ठीक है, तो जब सवाल आपको बताए हैं तो बना लेंगे। आंसर यहाँ से कितना हो जाएगा, तो आपको बी निकल जाएगा। ठीक है, बी यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक सामान्य बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग इतना दिया है, बहुभुज का विकर्ण यहाँ से आपको निकालना है, तो ये 35 जो निकलेगा। दिया यहाँ पर है कि समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली 2 भुजा का मान इतना है, तो विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण की लंबाई जो होता है समकोण में क्या हो जाएगा, तो आपको जो है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। तो यहाँ से इसको निकालेंगे, आंसर ये ए निकल जाएगा। देखिए आपको हम एक तरह से थॉट प्रोसेस बता देते हैं कैसे बनाना है, आपको क्या करना है तो ट्राई करना है कॉपी पे भी बनाने का। ठीक है, जो हम बोल रहे हैं जैसे जैसे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है फ्रांस में जो है जुलाई की क्रांति कब हुई थी। फ्रांस में जुलाई की क्रांति जो हुआ था ये आपको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा 1830 में। ठीक है, रूसी बोल्शेविक पार्टी का जो है नेता कौन था, रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन हो जाएगा, तो होगा लेनिन। ठीक है, लेनिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाजीवाद का जो है सर्वप्रथम उदय कहाँ हुआ। नाजीवाद का सर्वप्रथम उदय जर्मनी में हुआ था हिटलर के समय, आंसर ए हो जाएगा। सप्तवर्षीय युद्ध में किस देश का विजय हुआ था, तो सप्तवर्षीय युद्ध जो है इंग्लैंड और रूस के बीच हुआ था, तो इसमें इंग्लैंड का विजय हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है सप्तवर्षीय दोस्तों युद्ध जो हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। ठीक है, जिसमें आपको इंग्लैंड की विजय हुआ था। 7 वर्षों तक ये युद्ध कहा जाता है कि चला था। इटली के एकीकरण का तलवार कौन था, इटली के एकीकरण का तलवार जो है गेरिबाल्डी, यानी ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुआ था, डेट याद रखना, कई बार बोले हैं, याद रखेंगे, ये होगा 11 नवंबर 1918 को, आंसर ये ए हो जाएगा। ठीक है, 1914 में शुरू हुआ, आपको 1918 में समाप्त। ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था, तो मूल रूप से 3 को अपनाया गया था, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। दहसला दोस्तों ये नहीं था, आपको जो है याद रखना है, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक था नील दर्पण, और ये जो कृषका है ये बिहार वाला नहीं, बंगाल वाला है। नील आंदोलन एक आपको बंगाल में हुआ था, उस पर दोस्तों लिखा गया था एक पुस्तक जिसका नाम था नील दर्पण। इसके लेखक कौन है, तो हो जाएगा आपको दीनबंधु मित्र, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, बी यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दिया है कि स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से जो है प्रसिद्ध हुए थे। स्वामी विवेकानंद जो गए थे शिकागो गए थे,
शिकागो में जैसे ही कहा था दोस्तों, भाषण के दौरान में शुरुआत जो किया था भाइयों एवं बहनों से, तो तालियों की जो है एक तरह से गड़गड़ाहट से इनका स्वागत किया गया और वहाँ फेमस हो गया। आंसर क्या होगा, तो ये आपको शिकागो। पागलपंथी विद्रोह दोस्तों जो है एक विद्रोह था किसका, तो पागलपंथी जो विद्रोह होगा ये गारो का, ठीक है, गारो यानी कि ऑप्शन ये बी हो जाएगा। गारो एक जनजाति है, याद रखेंगे, ठीक है, जो कि मेघालय साइड में आपको पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह बिहार में किसने जो है इसका नेतृत्व किसने किया था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है बिहार से किसने किया था। तो बिहार लेवल का पूछेगा तो आपको वीर कुंवर सिंह हो जाएगा। पार्टिकुलर पूछे कि बिहार जो है कुंवर सिंह कहाँ से नेतृत्व किया था, तो ये जगदीशपुर आरा से हो जाएगा, ठीक है, पटना से पीर अली। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे। काकोरी ट्रेन डकैती कांड का जो नायक था वो होगा राम प्रसाद बिस्मिल। आंसर ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के प्रकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए थे, ये बताइए। यही दोस्तों दांडी मार्च था, इसी के साथ दांडी मार्च की भी शुरुआत हुआ था। तो ये जो आपका होगा ये लॉर्ड इरविन के साथ, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो डेट पूछा गया है, तो क्या होगा ये, तो ये 9 अगस्त दोस्तों 1942, यानी आंसर ए हो जाएगा। क्योंकि 8 अगस्त की रात आपको जो है इसका प्रस्ताव पारित होता है कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू, लेकिन आपको 9 अगस्त को ये पूरे भारत में फैल जाता है। क्योंकि 8 अगस्त को क्या किया जाता है, तो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। तो याद रखना ये 9 अगस्त को इसकी शुरुआत जो है हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि स्वतंत्र बिहार के प्रथम जो है मुख्यमंत्री कौन बने। स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री यहाँ से पूछा जा रहा है, तो आपको होगा श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन का जो है बिहार आगमन कब हुआ था। साइमन कमीशन का बिहार आगमन जो हुआ ये 1928 ईस्वी में, आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि इनमें से कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है। कौन इसमें से लोकतंत्र को मजबूती प्रदान दोस्तों नहीं करता है, ये क्वेश्चन है। तो ये होगा आपको सी, विविधताओं में जो है समन्वय का अभाव और संघर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ये सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि जाति प्रथा की कठोरता के कारण समाज में कौन सी कुरीति दोस्तों यहाँ पर जो है आई है। जाति प्रथा खास करके पूछा जा रहा है, तो आपको हो जाएगा ऊंच नीच की भावना जगह है, अस्पृश्यता यानी छुआछूत हो जाएगा, समाज का विभाजन हो रहा है, यानी आंसर जो है डी हो जाएगा। और ये सबसे जो है एक तरह से समझिए कि बहुत ही बेकार आपको जो है ये रीतियाँ हैं जाति प्रथा, आंसर ये डी हो जाएगा, ठीक है। 2011 के जनगणना में 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या जो है कितना था, ये भारत लेवल का है, तो 943, आंसर बी हो जाएगा 943 दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो आपको इसका नोटिफिकेशन जो है तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। और ध्यानपूर्वक अब अच्छे से तैयारी करिए, समय बहुत ज़्यादा दोस्तों आपके पास नहीं है, ठीक है। और जो भी बैचेस नहीं लिए हैं अभी तक, अगर पढ़ना चाहते हैं कि नौकरी का सपना मेरा पूरा हो, तो ये नंबर आपको दे देते हैं, ये सर का नंबर है। इस नंबर पे आप जो है व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको इधर से एप्लीकेशन का लिंक भेज दिया जाएगा, क्योंकि ऐप्स पर जो है सारा क्लास आपको ऑलरेडी हो रहा है, जिसमें आपको मद्य निषेध के लिए उड़ान बैच है, मद्य निषेध कक्षपाल के लिए नया वैकेंसी के लिए आपको प्रहार बैच लाया गया है, और आपको जो है बिहार एसएससी के लिए जो है कर्मचारी बैच लाया गया है। तो जिसकी भी तैयारी करते हैं, अगर चाहते हैं कि नहीं हमारा इसी वैकेंसी में नौकरी हो जाए और सपना पूरा हो जाए नौकरी का, तो ये बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऐप्स का नाम है वीनू एजुकेशन पॉइंट, प्ले स्टोर पे भी जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। और उसके बाद ध्यान रखना है, ऐप्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। बेहतरीन अभी ऑफर आपका चल रहा है, तो सभी लोग अपना बैच से जुड़ जाएंगे, ये दोबारा मौका दोस्तों नहीं आने वाला है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 100% सपना पूरा होगा, याद रखना, क्योंकि बेस्ट कंटेंट के साथ आपको टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ फ्री मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है कि ग्रामीण महिला और शिशु विकास योजना जो है किस वर्ष शुरू किया गया था। ये जो शुरू किया गया था 1982 में, आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। बैंक दिया है, मुद्रा, बैंकिंग, संचार, सुरक्षा, विदेशी मामले जैसे जो है विषय किस सूची में रखा गया है, तो ये सभी रखा गया है संघ सूची में दोस्तों, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन किया गया था ये भाषा के आधार पे, और ये जो गठन किया गया दोस्तों कब, तो ये पूछा जा रहा है, तो याद रखना 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग, लेकिन भाषा के आधार पे पूछे तब ये 1956 होता है, दोनों क्वेश्चन अलग है, थोड़ा ध्यान रखिएगा।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? तो याद होगा दोस्तों 11वीं जो है आपको अनुसूची जो है जोड़ा गया था, आपको 73वां संविधान संशोधन करके पंचायत, और 74वां के तहत 12वीं अनुसूची आपको जो है नगर पालिका के लिए, ठीक है, यानी गांव के लिए जो है पंचायती राज संस्थान और शहर के लिए जो है नगर पालिका जोड़ा गया था, ये यहां से ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां पर है, ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने और इसकी अध्यक्षता करने का अधिकार किसके पास है, ये बताइए। तो ये जो आपका राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा दोस्तों बी, मुखिया के पास ये आपका होता है, गांव के मुखिया के पास। लोकतंत्र जन संघर्ष एवं आंदोलन का क्या उद्देश्य है? लोकतांत्रिक जन संघर्ष एवं आंदोलन का क्या उद्देश्य है, ये बताइए। तो ये होगा क्या? तो इनमें से सभी, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 किस वर्ष किस संगठन की जो है प्रारंभिक मांग है, ये बताइए। तो ये जो मांग हो जाएगा किसका? तो ये हो जाएगा दोस्तों ए, मजदूर किसान संगठन का, शक्ति संगठन, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? बहुत भैया है, कई बार बताएं, और आपको अभी चल रहा है प्रहार बैच में जो है कोशिका चैप्टर ही चल रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा केंद्रक के माध्यम से। केंद्रक क्या करता है? तो इसकी वृद्धि को जो है एक प्रकार से नियंत्रित करता है। ये जो है दिया है कि इनमें चयनात्मक परागम्य झिल्ली कौन सा है? तो चयनात्मक जो है परागम्य झिल्ली जो होता है ये आपको कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलनी नालिका में बनाने में भाग लेता है कौन? चलनी नालिका बनाने में भाग कौन लेता है, ये क्वेश्चन है। तो भाग जो लेता है ये आपको होगा फ्लोएम, आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि प्लाज्मा में जो है उपस्थित जाली का प्रतिशत कितना होता है? तो ये जाली जो होता है आपको 10%, आंसर डी हो जाएगा। प्लाज्मा याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, जैसे यहाँ पे जाली यहाँ पर है, इसका जो होगा ये जल या जाली एक प्रकार से ये 90% हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा जो है डिफरेंट था, ये आपको जल या जाली, तो प्लाज्मा में जानवे करते हैं जल की प्रतिशत जो है 90+ होता है, लेकिन रक्त में प्लाज्मा जो होता है ये जो होता है आपको याद रखना 55%, यानी रक्त प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90+ और रक्त में प्लाज्मा की प्रतिशत वो 55%, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, नेफ्रिडिया उत्सर्जित अंग है कौन सा? नेफ्रिडिया उत्सर्जित जो है अंग है कौन सा? तो ये हो जाएगा आपको संघ एनेलिडा का है, याद रखना। संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग कौन सा है? संक्रमित पेयजल से फैलता है हेपेटाइटिस, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या होगा ये? हेपेटाइटिस, यहाँ से याद रखना, ठीक है। दुधारू पशुओं का रोग एंथ्रेक्स होता है, जो डैश से होता है। तो दुधारू जो है पशुओं का रोग एंथ्रेक्स से होता है, यह किससे होता है? तो ये आपको बैक्टीरिया से, यानी ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कोशिका के जो है रसधमनियों को चारों ओर से घेरने वाला झिल्ली को क्या कहते हैं? तो इसे जो कहा जाता है आपको जो है टोनोप्लास्ट, आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, टोनोप्लास्ट, यहाँ से याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भोजन में शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया के द्वारा होता है? शरीर में भोजन की पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया के द्वारा होता है? तो ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी हो जाएगा, तो ठीक है। तो बी यहाँ से आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है, क्या बनाता है? तो ये दोस्तों बनाएगा, आपको याद रखना है, बनाएगा दोस्तों जो है कार्बोनिक जो है अम्ल। निम्नलिखित में से दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा लोहे की कड़ाही को जंग लगने से बचाया जा सकता है? तो इस पर क्या करते हैं? जस्ता का परत चढ़ाते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं, आंसर क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि हीरे में कार्बन परमाणुओं की जो है बंधे रखने वाले बंध जो है कौन सा होता है? तो ये जो होता है हीरा में, तो हीरा में कौन सा बंध होता है ये बताना है। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये 62 का, तो ये हो जाएगा बी, सहसंयोजी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन थे? अष्टक नियम के प्रतिपादक हो जाएगा कौन? तो ये न्यूलैंड्स हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत बताइए। गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा ये पवन ऊर्जा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का जो है विस्थापन कितना होगा? तो वस्तु का जो विस्थापन हो जाएगा ये बी होगा, यानी 0 होगा, आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर जो है कार्य करती है? तो एक जेट इंजन किस सिद्धांत पे कार्य करती है ये क्वेश्चन है। तो होगा रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत, यानी ऑप्शन डी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी यहाँ से दोस्तों याद रखना है, ठीक है।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है यानी मोथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है। तो क्रीम जो दोस्तों अलग होता है ये आपको अपकेंद्रीय बल के कारण, ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पर है कि 20 kg के एक पिंड को भूमि के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्य कितना हो जाएगा। तो देखिए सीधा यहाँ पर है कि खाली उठा के ऊपर रख रहे थे, क्या होगा 90 डिग्री, तो ये आपको 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, चंद्रमा पर इसका भार कितना होगा। तो क्या हो जाएगा, चंद्रमा पर आपको क्या करना है 1/6 से गुना कर देना है यानी कि 100 न्यूटन हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, स्प्रिंग बैलेंस इनमें से किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। स्प्रिंग बैलेंस जो है किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, ये क्वेश्चन है, तो ये होगा आपको हुक का नियम, ऑप्शन बी हो जाएगा। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा जो है ये आपको नवीकरणीय ऊर्जा है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नवीकरणीय मतलब जो बार बार बना सकते हैं, जो खत्म ना हो। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त होता है। भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त होता है 72 का राइट आंसर, ये होगा आपको बाढ़ नियंत्रण, आंसर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि वर्षा जल संग्रहण के ढांचों को हर घर में बनाना किस राज्य में कानूनन दोस्तों अनिवार्य है। तो ये जो आपका होगा बी हो जाएगा, तमिलनाडु, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस पेड़ की जो है लकड़ी बहुत कड़ी होती है, किस पेड़ की लकड़ी जो है बहुत कड़ी होती है, ये क्वेश्चन है। तो ये जो होगा आपको सागवान, यानी ऑप्शन ये सी हो जाएगा, सागवान याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का जो है घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा तांबा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। पेट्रोलियम किस चट्टान में मिलता है। पेट्रोलियम किस चट्टान में मिलता है, ये क्वेश्चन है, तो ये क्या होगा, तो ये होगा आपको परतदार चट्टान, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि जो है आवश्यक होता है, ढाल वाला भूमि। तो ये जो आपका होगा क्या होगा, सी हो जाएगा, कहवा, क्योंकि वहाँ पर जो है पानी नहीं लगे, जमाव नहीं होना चाहिए, आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और सभी लोग कमेंट में जरूर बताइएगा क्लास कैसा रहा, और सभी अपना स्कोर जरूर कमेंट में बताइएगा लास्ट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में पहली सूती मिल की स्थापना मुंबई में करने का कारण क्या था। मुंबई में ही करने का कारण क्या था, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो है कपास का उत्पादन क्षेत्र ज़्यादा था, काली मिट्टी ज़्यादा थी, पतन की सुविधा था मतलब बंदरगाह थी, भूमि की उपलब्धता भी अच्छा खासा था, आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। भारत के किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे ज़्यादा है। सड़क की लंबाई सबसे ज़्यादा दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में अभी वर्तमान में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बिहार में रेशम उद्योग का जो है प्रसिद्ध केंद्र कहाँ पे है। तो रेशम जो है कहाँ होता है, तो भागलपुर में होता है, बिहार में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बताइए। तो चाय का निर्यात करने वाला अब चीन हो गया, आंसर डी हो जाएगा। बिहार का सर्वाधिक सिंचाई का साधन क्या है। बिहार में सर्वाधिक सिंचाई का साधन जो है वो आपको नलकूप हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, नलकूप यानी याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक कौन सा है। तो सबसे उपयुक्त सूचकांक जो हो जाएगा कौन सा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय, यहाँ से याद रखेंगे। बिहार में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है। बिहार में आजीविका का मुख्य स्रोत दोस्तों ये कृषि है, क्या कि दोस्तों जो है बिहार में सबसे ज़्यादा लोग जो है किस पे आश्रित है, तो ये कृषि पर ही दोस्तों आश्रित है, तो ये यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत में बेरोजगार की प्रमुख प्रकार है। भारत में बेरोजगार की प्रमुख प्रकार क्या है ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपको अदृश्य बेरोजगारी, आंसर क्या होगा, तो ये बी होगा, अदृश्य बेरोजगारी याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि शांत घाटी बचाओ का नारा किसने दिया। शांत घाटी बचाओ का नारा किसने दिया ये बताइए। तो ये क्या होगा, तो ये होगा आपको सुगाथा कुमारी। क्या होगा, सुगाथा कुमारी, यानी आंसर ए हो जाएगा। हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है। हॉर्नबिल जो है त्योहार कहाँ मनाया जाता है, ये क्वेश्चन यहाँ पर है। तो ये जो आपका हो जाएगा बी, नागालैंड, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा नागालैंड, दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, लावेर कप, क्या यहाँ पर है, लावेर कप जो है किससे संबंधित है, लावेर कप जो हो जाएगा ये आपको टेनिस से होगा, यानी ऑप्शन ये बी हो जाएगा, टेनिस। महाभारत की युद्ध जो है कितने दिन तक चला था, महाभारत का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट, 18 दिन याद रखना है, लगभग 18 दिन आपको दिया गया है। विश्व कवि के उपनाम से किसे जाना जाता है, विश्व कवि है, क्या है यहाँ पर, विश्व कवि, तो ये हो जाएगा आपको रविंद्रनाथ टैगोर। इसको जो है गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं, याद रखना, गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं। गीतांजलि पुस्तक के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी इनको दिया जा चुका है 1913 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश बताइए। तो ये केंद्र शासित प्रदेश पूछा जा रहा है सर्वाधिक, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दिल्ली, यानी ऑप्शन क्या होगा, तो ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विजय घाट, विजय घाट जो है किसका समाधि स्थल है, तो विजय घाट हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री का, आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा उत्तर प्रदेश में, आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि ये विलुप्त की ओर दोस्तों जो है जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि दिया है कि 5 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बताया कि गरीबी रेखा से बाहर आने वाले में बिहार की कौन सी स्थान है। तो देखिए गरीबी रेखा से सबसे ज़्यादा बाहर आया दोस्तों उत्तर प्रदेश, तो पहला स्थान पे यूपी आता है। ठीक है, और आपको बिहार जो है आपको दूसरे स्थान पे आता है, यानी ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ईख यानी गन्ना के पौधे प्रायः दोस्तों जो है कायिका प्रवर्धन द्वारा संवर्धित करने का कारण बताइए। तो ये कारण आपका हो जाएगा क्या, तो ये ए हो जाएगा, इनमें बीज नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि बीज पैदा नहीं होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला। तो ये 2024 का है शांति वाला, तो ये जो आपका होगा 2024 के अनुसार 116वां स्थान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि हाल ही में मार्च 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां बने भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च की उद्घाटन किया। देखिए बिहार में जो है 2000 अभी देखिए 26 है, अभी एग्जाम हो रहा है, 2024 क्वेश्चन पूछा जा रहा है करंट अफेयर से, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जो हाईलाइट करंट होगा उसको याद रखना ही पड़ेगा। जैसे कि ये हाईलाइट है, ये पटना में हो जाएगा, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में कार्बन उत्सर्जन में कमी की रणनीतियों पर मसौदा रिपोर्ट जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार कब तक दोस्तों शुद्ध शून्य कार्ब उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य है। तो ये जो आपका होगा बी हो जाएगा 2060 तक। ठीक है, 2060 तक इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2060 याद रखना। लेकिन हालांकि भारत जो इसका लक्ष्य रखा है वो 2070 तक रखा है, भारत 2070 तक रखा है। ठीक है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों आपको इटली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख जो है किसे नियुक्त किया गया, तो ये हो जाएगा आपको उपेंद्र द्विवेदी, आंसर डी हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपका 14वां सेट। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके सभी लोग जरूर बताएंगे, और ध्यान रखेंगे जो भी दोस्तों बैचेस नहीं लिए हैं तो अपना बैच लेने के लिए इस नंबर को आप जो है सेव कर लीजिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर लेंगे तो आपको बैच मिल जाएगा। बाकी ये यहाँ पर बैच की सारी इन्फॉर्मेशन है, देख सकते हैं। ये प्रहार बैच है, नया बैच है, एडमिशन ओपन है, 249 में कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। साथ में कर्मचारी बैच आपको जो है 299 में कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा 100% रिजल्ट की गारंटी के साथ। और ये तो आपको उड़ान बैच है जो बिहार पुलिस के लिए, आपको मध्य निषेध और कक्षपाल के लिए जो कि जून में एग्जाम होगा तो उसके लिए मात्र 149 रुपया। तो ये सारी बैच आपके लिए है, आपकी ज़िंदगी को संवारने के लिए बनाया गया है, आपका नौकरी को 100% जो है एक प्रकार से सफल बनाने के लिए बनाया गया। तो आज ही इस बैच से अपना जो है जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। बैच अच्छे से सभी लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एक बार सभी लोग जो है वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।